हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, हमारे मन में जैसा भी विचार आता है वैसा ही हमें चारों ओर नज़र आता है। जैसे हमारे मन के ख्यालात होंगे, हमें उसके परिणाम चारों ओर नज़र आएंगे। अगर हमारे मन में प्रेम होगा, सबके लिए करुणा होगी, तो हमें चारों तरफ ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे जिसमें हम अपना प्रेम व्यक्त कर सकें। अगर हमारे मन में घृणा होगी, संसार के लोगों के प्रति अच्छे विचार नहीं होंगे, तो हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे। हमारा सामना ऐसे लोगों से होगा जो जो हमारी मान्यता है उसका विश्वास दिला देंगे वो। यानी अगर हम ये सोचते हैं कि लोग अच्छे नहीं हैं, तो आपका सामना भी ऐसे लोगों से ही होगा जो आपके उस मानने को, जो आप मान के बैठे हैं, उसको यकीन में बदलने की कोशिश करेंगे। आपका सामना ऐसे ही लोगों से होगा जो आपको महसूस कराएंगे कि हाँ, वाकई लोग अच्छे नहीं हैं। और अगर आप ये मानेंगे कि नहीं, दुनिया बहुत अच्छी है, यहाँ अच्छे लोग विद्यमान हैं, अगर आपके मन में बहुत अच्छी भावनाएं होंगी, तो वाकई में आपको उसका उदाहरण भी मिलेगा। एक महात्मा किसी सड़क से जा रहे थे और उनके पीछे एक व्यक्ति उन्हें चिढ़ाते हुए, अपशब्द कहते हुए जा रहा था। महात्मा उसकी बातों को सुन जरूर रहे थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। और उनका प्रतिक्रिया न देना उस व्यक्ति को और बुरा लग रहा था। वो और कंटिन्यू कुछ न कुछ कहते जा रहा था, कहते जा रहा था, लगातार बोलते जा रहा था। महात्मा तनिक भी क्रोधित नहीं थे, उनको जरा भी बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनको उनके हृदय में केवल प्रेम था। वो केवल प्रेम बांटना जानते थे, इसके सिवा वो कुछ जानते ही नहीं थे। वो सबसे प्यार करना जानते थे। कोई अगर उनको कुछ बुरा भी बोल रहा है, तब भी उनके लिए अच्छा सोचना। कोई अगर उनको कुछ अपशब्द कह रहा है, तब भी उनके लिए दुआएं करना। जब वो महात्मा आगे चलते गए, तो एक गांव आया। गांव के प्रवेश द्वार पर वो महात्मा रुक गए और उनके पीछे जो व्यक्ति आ रहा था वो भी रुक गया। फिर महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि देखो, हम अभी एक गांव में प्रवेश करने वाले हैं और यहाँ के सभी लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। सभी लोग मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा आदर करते हैं। अगर मैं गांव में प्रवेश करता हूँ और तुम मुझे इसी तरह अपशब्द अगर कहते आते हो, तो ये सब लोग सुन लेंगे और इनको बुरा लगेगा, और हो सकता है कि ये तुम्हें दंड दें या तुम्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाएं। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो अगर तुम्हें अब भी कुछ कहना है, तुम्हारा कहना अगर पूरा न हुआ हो, कुछ कहना अगर अभी भी बाकी रह गया हो, तो मैं यहाँ कुछ देर रुक सकता हूँ प्रवेश द्वार पर। जब तुम पूरा अपनी बात कह डालो, अपना कहना पूरा कर डालो, फिर मैं गांव में जाऊंगा। तो व्यक्ति कहता है, अच्छा, तुम मेरे प्रति इतनी सहानुभूति दिखा रहे हो, तुम मेरे प्रति अपना प्रेम दर्शा रहे हो। मैं तो तुम्हें कब से चिढ़ाते आ रहा हूँ, कब से बुरे शब्द कहते आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे प्रति क्रोध प्रकट कर रहा हूँ, गुस्सा निकाल रहा हूँ अपना, और तुम मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतनी सहानुभूति प्रकट कर रहे हो। तुम्हें तो मुझ पर क्रोध आना चाहिए, और तुम प्रेम दिखा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे डरने लगे हो या तुम मुझसे बहुत अधिक भयभीत हो गए हो? क्या बात है? तो महात्मा ने कहा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। तुम अपना कर्म कर रहे हो, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। तुम्हारे पास जो चीज़ है वो तुम मुझे दे रहे थे, और मेरे पास जो चीज़ है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मेरे पास बुरे शब्द, अपशब्द, नफरत, ये मेरे पास है ही नहीं, तो मैं ये दे नहीं सकता। मेरे पास तो केवल प्रेम है। तो जो चीज़ मेरे पास है वो मैं दे रहा हूँ, जो चीज़ तुम्हारे पास है वो तुम दे रहे हो। और ये बहुत सरल सा सूत्र है। जिसके पास जो चीज़ होती है वो वही दे सकता है। जिसके हृदय में करुणा होगी, जिसके हृदय में प्रेम होगा, सहयोग की भावना होगी, वो दूसरों को वही अर्पित करेगा, वही बांटेगा। जिसके हृदय में नफरत होगी, जिसके हृदय में क्रोध होगा, जिसके हृदय में बदले की भावना होगी, वो दूसरों को वही बांटेगा। जिसके पास जो चीज़ होती है वो वही बांट सकता है।
हम ये कहते हैं कि उसने मुझसे ऐसा कहा इसलिए बदले में मैंने भी उससे ऐसा कह दिया। इसका अर्थ है कि वो चीज़ आपके अंदर है तभी आपने कहा। आपके पास फूल रहेंगे तो आप फूल ही बाँटोगे, आपके पास काँटे रहेंगे तो आप काँटे बाँटेंगे। डिपेंड ये करता है कि आपकी उस समय मानसिक स्थिति क्या है। और इंसान की ये इस शक्ति के अंतर्गत है, यानी इंसान के पास ये शक्ति होती है कि वो अपने आप को या अपने स्वभाव को अपने मन चाहे अनुसार ढाल सकता है। यानी आप हर समय प्रेम महसूस कर सकते हैं, चाहे बाहरी परिस्थितियाँ कैसी ही क्यों ना हो। आप हर समय अपने भीतर शक्ति महसूस कर सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। आप हर समय अच्छा महसूस कर सकते हैं, चाहे दुनिया में कितनी ही उथल-पुथल क्यों ना मची हो। आप खुश महसूस कर सकते हैं। जब आप खुश महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, प्रेम महसूस करेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया किसी को चोट पहुँचाए। जो इंसान अच्छे मूड में रहता है, आप खुद सोचिए, जब आप अच्छे मूड में रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, तो आप किसी के ऊपर झल्लाते नहीं हैं, किसी के ऊपर क्रोधित नहीं होते। आप क्रोधित ही उस समय होते हैं जब आप खुद अच्छा महसूस न कर रहे हों। तो अच्छा महसूस न कर रहे हो वो वाली स्थिति बने ही क्यों? आप हर समय अच्छा महसूस कीजिए, ये आपके हाथ में है। जी हाँ, ये आपके हाथ में है। इस अधिकार को आपसे कोई नहीं छीन सकता। बाहरी परिस्थितियाँ आपके मन पर तब तक अधिकार नहीं कर सकती जब तक आप न चाहें। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि अपने मन के वातावरण को हमेशा स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें, और ये आप आसानी से कर सकते हैं, और इस पे केवल और केवल आपका अधिकार है। जी हाँ, आप अपने मन के राजा बनिए। आप अपने मन के राजा हैं, भले ये बात आप भूले बैठे हों, और आप अपने मन के राजा होने के नाते जब चाहे अपने मन में जैसे चाहे वैसे विचार और वैसे भाव ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब उस महात्मा ने उस व्यक्ति को समझाया कि भाई जिसके पास जो चीज़ होगी वो वही बांटेगा, तो व्यक्ति उनकी बातों को थोड़ा बहुत समझ रहा था। इतने में ही गांव वाले आ गए वहाँ पर, और उस महात्मा से पूछने लगे कि महात्मा जी, ये व्यक्ति कौन है जो आपके पीछे पीछे चला आया है? तो महात्मा ने कहा कि यह मेरा शिष्य है, मेरी सेवा करता है, आज हमारे साथ विचरण करने निकला है। तो गांव वाले खुश हो गए, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है करके। वो व्यक्ति भी हक्का बक्का रह गया, अरे वाह, मैंने जिनको अपशब्द कहे, मैंने जिनको बुरा भला कहा, उन्होंने मेरी उन्होंने मुझे बचाया। अगर ये मेरे बारे में सच बता देते तो हो सकता है गांव वाले मुझे मुझे नुकसान पहुंचाते, लेकिन इन्होंने तो मुझे बचाया, इन्होंने मुझे अपना प्रेम दिया, बेशर्त और निस्वार्थ प्रेम दिया, इन्होंने मुझे बचाया। उस दिन से वो व्यक्ति सच में उस महात्मा का शिष्य बन गया और उनकी सेवा करने लगा, और उसका पूरा जीवन बदल गया, उसके विचार बदल गए, उसके कर्म अच्छे हो गए। तो देखा दोस्तों आपने, नफरत को जीता जा सकता है प्यार से। अगर कोई नफरत करे तब भी आप उनसे प्यार कीजिए। आपके हृदय में प्यार होना ही चाहिए। जैसे के लिए तैसा बनना अच्छी बात नहीं है। जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, आप अच्छे बने रहिए, आप प्रेम में प्रेम युक्त बने रहिए। डेफिनेटली सामने वाले के विचार कभी न कभी बदलेंगे, कभी न कभी उसको ये महसूस होगा कि हाँ, आप वाकई में प्रेम युक्त हैं, तो आप जैसे हैं वैसे ही बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।